मैं कांस्टेबल जी डी मुनीर अहमद, सीआरपीएफ 41 बटालियन, मध्य प्रदेश भोपाल। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो पहलगाम हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। तो जो भी दहशताना हमला हुआ है उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ, और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है, मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ उसके बाद हमारे परिवार बट गया, हमारे कुछ परिवार के लोग वहाँ चले गए, कुछ यहाँ रहे। तो आपस में आना जाना, मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारे माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग की 2017 में। 2017 में ज्वाइनिंग की, तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 31/12 2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि ये हमारे मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है, और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियां लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड, और शादी कौन सी जगह पे होनी वो, और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट क्या शादी की फिक्स हुई, तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिए। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है डीआईजी रेंज हीरानगर के पास गया, सीआरपीएफ। फिर उसके बाद वो आईजी सेक्टर सीआरपीएफ जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है, और हमारे पारिवारिक संबंध है। सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से, और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट के साथ लगा के आईजी सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवा दिया। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो एसडीजी स्पेशल डीजी सीआरपीएफ जेके जोन के पास गया। फिर वहां से वो डायरेक्टरेट सीआरपीएफ न्यू दिल्ली गया। वहाँ उस लेटर में कुछ समय लगा, 3 4 5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30 30/4/2024 को वहां से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टेड डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है। ये प्रार्थी ने सूचित कर दिया, और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टेड के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उसका उनका इलाज भी चला है।
फिर उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं। वीज़े में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काज़ी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विवाह को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के जरिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीज़ा अप्लाई किया। तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिल गया था। वो विजिट वीज़े पे 15 दिन के विजिट वीज़े पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह एफआरओ जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो एफआरओ में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़े की ज़रूरत है, एलटीवी। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी महिला या जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही एलटीवी अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया चली। नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जो भी संबंधित इसके मेरे अधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रॉपर 2022 से ही मैं इसके संबंध में मैं सूचना दे रहा हूँ और शादी से पहले भी मैंने सूचना दी और शादी के बाद मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने डिपार्टमेंट को दी, तस्वीरें दी, ऑनलाइन निकाह की, मैरिज सर्टिफिकेट दिया। और जो 41 बटालियन जो मेरे डिसमिस ऑर्डर निकाल रही है, उनके कार्यालय में मैंने पूरे विवरण से लिखा है कि मैंने 72 बटालियन में कौन सी डेट को कौन सा आवेदन दिया और उन आवेदनों की कापियां भी साथ में लगाई। जी, कारण क्या बताया गया आपको? कारण उसमें यही लिखा गया है कि इन्फॉर्म नहीं किया और उसी में ये भी लिखा गया है कि निकाह के लिए इन्फॉर्म किया है, निकाह किया है। शादी के लिए इन्फॉर्म पहले पैरे में लिखा है कि इन्होंने शादी के लिए इन्फॉर्म किया है, दूसरे में लिख दिया है कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। जो कारण बताए गए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आपने वो उस चीज को वो हो गया था। नहीं, वीजा खत्म कैसे हो गया जब हाई कोर्ट उस चीज को मान रहा है कि ये प्रोसीजर इनका सही है, फॉलो है, और उसका जवाब कंसर्न अथॉरिटी जो है उन्होंने डिपार्टमेंट को देना है, हाई कोर्ट को देना है। मैं इंसाफ चाहता हूँ कि जब हमने शादी की है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक लीगल तरीके से की है, अपनी कज़न है, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं कल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ मीडिया चैनलों पे आ रहा है कि जी इंस्टाग्राम से मिल गए, फेसबुक से मिल गए, तो ये मतलब मिसगाइड किया जा रहा है हर जगह पे। जम्मू से ऋषि कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज़ हंट 07 को।